तो आगे देखना है, सूत्र रिपीट करना है क्या, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें टी एन ए और डी इस सबको अब मालूम रहना चाहिए, है ना। तो अब सुनो ना, इस सूत्र के माध्यम से हम सोल्यूशन करते हैं। तो टी एन क्या है, तो -81 है। -81 बराबर जो है ए जो 21 हो जाएगा प्लस एन क्या है, एन है नहीं है, एन को ही निकालना है। तो एन माइनस वन, डी जो निकल के आता है -3 आता है। कितने आते हैं, -3। अब 21 इधर प्लस में इधर चले आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। अब 3 इससे गुना हो जाएगा, 3 एन माइनस माइनस प्लस यानी 3 हो जाएगा। अब सुनो, इसको जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 2 हुआ और 10 हुआ, कितना हो गया, 102 हो गया, -82। और वह प्लस में जो है 3 इधर आ जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, बराबर -3 एन होगा। 102 में 3 चले जाएगा, क्या बचेगा, 99। 102 में 3 चले जाएगा, क्या बचेगा, 99। कहा जाएगा, -99 आ जाता है, आता है ना। और -3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद देखो ना क्या, तो 99 बराबर 3 एन बराबर क्या हो जाएगा, 99/3 यानी कट जाएगा, गिनतीय 9 यानी कौन सा पद होगा, यहां लिख दे रहा है 33वां वहां पद कितना होगा, -81, यही आंसर है, यानी 33 है ना। तो एक जो हुआ 33वां पद जो आता है -81 आता है, 33वां पद क्या होगा, -81 आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन जो 3 आता है क्या बोलता है, उससे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना। क्वेश्चन कोई भी हो, ध्यान से पढ़ना और समझना, उसके बाद सॉल्यूशन करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करें, 31वां पद। और जो कि हुआ जिसका 11वां पद कितना है, 38 है, और वो 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो 31वां पद कब हुआ, 31वां पद बराबर नहीं 16वां पद, यानी 11वां पद हुआ, 11वां पद कितना है, 38, कितना है, 38। और हुआ 16वां पद कितना है, 16वां पद 73। तो सबसे पहले क्या करना हुआ, ध्यान से सुनना। तो यहां हो जाएगा 11 है ना, ए11 बराबर 38, ए11 बराबर 38। एक सीरीज बताए थे, यह हो गया, यह जो है एन हो गया, क्या हो गया, एन हो गया। अब यहां देखो, ए एन बराबर जो होते थे, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। तो टी एन बराबर तो दिया हुआ कितना, 38, क्या 38। तो ए नहीं है तो ए रहेगा, एन के मान क्या है, 11 है। तो 11 में से 11 घटा 1 हो जाएगा, और डी नहीं है तो नहीं है, बराबर कितना हो जाएगा, 38। अब सुनो ना, ए हुआ 11 में से 1 चले जाएगा, 10 हुआ, 10 गुना डी कितना हो जाएगा, 10D बराबर 38। यह ऐसे समीकरण बनेगा, ठीक है ना। यहां लिख देता हूं, तो a प्लस 10D बराबर 38, समीकरण 1। उसी तरह से इसको कर लेंगे, क्या करेंगे, इसको कर लेंगे क्या सुनो, 16 बराबर 73, तो ये हो जाएगा, एक घट जाएगा, तो a प्लस 15D बराबर 73, समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समीकरण ये 2 हो। तो अब क्या हो जाएगा, अब सुनो, थोड़ा ध्यान से देने का बात है, ध्यान देना ही जरूरी है। अब सुनो ना, लिखना है समीकरण का, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। पहले फिट तो करना है क्या, तो समीकरण निकाल के उसे फिट करना है। कैसे फिट करें, करना है, तो अभी यहाँ जस्ट बताए थे
उसी तरह से समीकरण को क्या करना है, फिट करना। उसके बाद क्या करना है, समीकरण दोनों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, हल करना। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना, हल करना। तो हल किस तरह होगा, देखो a प्लस 10d बराबर जो 38, समीकरण क्या एक। दूसरा आता a प्लस 15d, 15d है, 15d बराबर कितना 73 है ना। अब क्या करेंगे, समी घटाने पर क्या हुआ, घटाने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर कट गया ना, माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ। तो माइनस हुआ 15 में 10 चले जाएगा, तो क्या बचेगा, -5। कितने बचेगा, अब बताओ -73 में 8 चले जाएगा, तो कितने बचेगा बताओ, 8 में से जाएगा तो 8 5 13 बचे यहाँ 6, तो कितने बचेगा, -35 बचेगा। कितना बचेगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 5d बराबर कितने बच जाएगा, 35, और d बराबर कितना निकल के आता है, 35/5 यानी 7 आता। तो d बराबर कितना निकल के आया था, 7। अब क्या करना, ध्यान से सुनना, तो d का मान जो है समीकरण 1 में रख देना है ना। अब सुनो, समीकरण 1 में d के मान रखें, d के मान रखने पर का, रखने पर है ना, समीकरण 1 में d का मान रखें, d क्या सामांतर है, तो समीकरण 1 क्या, a प्लस 11 10d कहाँ है, 10d बराबर 29, a प्लस d के मान कितना निकला, 7 निकला, तो 10 गुना 7 बराबर 38 हो जाएगा। ये हुआ 10 7 से गुना हो जाएगा, 10 को 7 से गुना हो जाएगा 70 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ए बराबर 70 उधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 38 घटा 70, तो 70 में से 38 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, दो बचे, बचे यहाँ कितने बचे, 6 बचे, 6 में से 3 गया, कितना बचे, 2 बचे, 6 में से 3 गया तो कितना बचे, 3 बचे, तो -32 होगा है ना। या ए निकल गया और डी निकल गया, ए निकल गया और डी निकल गया, इसलिए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 31वां पद, क्या पूछ रहा है, 31वां पद। तो यहाँ लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ बताता हूँ, इसलिए 31वां पद, 31वां पद पर, तो एन यहाँ पर होगा कितना, 31 होगा, एन बराबर क्या होगा, 31 होगा, तो चलेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो टी एन जो है ना निकालना, ए क्या आ गया, ए निकल के क्या आया, -32, क्या आ गया हुआ, -32, ओ प्लस एन, एन कितना हो जाएगा 31, 31 माइनस 1 इंटू डी, डी निकल के कितना आया है, 7 आया, डी निकल के कितना आया है, 7 आया, 7, तो टी एन बराबर -32। अब 31 में से 1 चले जाएगा, 30 होगा, और 30 गुना 7 से कर देंगे, तो 7 21 210 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, इससे कि 31 में 1 चला गया, 30 हुआ, 30 को गुना 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 210। अब क्या करेंगे वह समझ जाओ, इसमें यह घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो घट जाएगा तो कितना बचेगा, 8 हुआ है। अब हुआ यहाँ बचे कितना, 20 हुआ, 20 हुआ ना, 20 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 17, -178 आता है, -178 आता है आंसर, -178 आंसर आएगा, कितना आएगा, -178 आंसर आएगा। अब इसे माइनस कितना आएगा, 178। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन 4 पर ध्यान देने का बात है, इस तरह का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे, इस तरह का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देना बात है ना, ध्यान देना जरूरी है। तो इसमें 2 पद निकालना है, एक एन निकालना है, दूसरा क्या निकालना, एस एन निकालना, एस एन योगफल होते हैं ना, एन बुआ और दूसरा एस, सुनो ना, तो ए बराबर कितना है, 5 है, डी बराबर कितना है, 3 है, एस एन बराबर क्या है, 15 है, तो और एन बराबर निकालना है और दूसरा एस एन बराबर निकालना,
तो सुनो ध्यान से बात, पहले पहले छोटे वाला स्टेप में चलना है। 2 स्टेप का हिसाब है, कितने स्टेप का? 2। पहले एन निकालना है, तो एन निकालने के लिए चलता है सूत्र क्या चलेगा? तो टी एन का हुआ, टी एन टी एन टी एन या ए एन एक ही समान होते हैं। तो सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता। तो ए एन कितना है? 50 है, बराबर ए कितना है बउआ? 5 है। एन नहीं है तो एन निकालना है, डी कितना है? 3 है। अब जा 5 इधर घट जाएगा, 5 इधर घट जाएगा, 50 माइनस 5 बराबर इससे 3 से गुना हो जाएगा, 3n माइनस 3n हो जाएगा, 3n माइनस 3 हो जाएगा, 45 आया, बराबर जो है 3 है माइनस 3n है, इधर चला आएगा प्लस में आ जाएगा, 45 प्लस 3 हो जाएगा बराबर 3n। n बराबर जो होता है 3n बराबर 48 होते हैं। n बराबर जो आता है 48 बटे 3 बर्तिया 36 होते हैं, बर्चो लेकिन जो है हम 3 है क्या, 4 बार में नहीं ना, तो 3 3 एक कम 3, सोलतिया क्या होता है? सोलतिया 48। इसका आंसर क्या है? जो n बराबर निकल के आता है कितना आता है? 16 आता है। अब जो n निकल गया, अब दूसरा क्या निकालना? एस एन। तो एस एन बराबर जो होते हैं एस एन 1 n बटे 2 क्या होते हैं? n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है इसका। क्या होता है? यही है ना सूत्र, सही है? हाथ है तुम लोग के? तो एस एन बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो आप क्या करना है, ध्यान से देना, उस पर क्या करना है, सभी को बैठा देना। क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप करके उसे बैठाना ही जरूरी है। किस तरह बैठेगा? तो एस एन बराबर एन कितना निकला होगा? तो 16 निकला। कितना निकला? 16 बटे 2 हो जाएगा बराबर 2a एन 2a, तो 2a ए के जगह 5 है प्लस ए, एन कितना निकला होगा? 16 16 माइनस 1 हो जाएगा, और डी कितना है? 3 है होगा, 3 है ना। हाँ चलिए, तो एस एन बराबर ये घट जाएगा तो 8 होगा। कितने हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब सुनो ना, 5 दूना 10 हुआ प्लस एक इसमें घट जाएगा, 15 हुआ, 15 तिया 45, कितने आ जाएगा? 45। एस एन बराबर क्या हो जाएगा बउआ? 8, इसको क्या हो जाएगा? 55, क्या होगा? गुना 55 होगा, क्या हो जाएगा? 55। अब एस एन बराबर क्या होगा? 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? कितना? 440। कितने आना चाहिए? आंसर जो है 440। इसको क्या लिख देंगे? एस एन एस, ठीक है। इसको कहा आंसर है ना। तो यह तुम लोग समझ गई। चलो